हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई के स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पॉलिटी की, और उसमें हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज कवर करते हैं चौथा चैप्टर विच इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं भाई? 3 ऑर्गन हैं जिससे सारा जो काम चलता है, इससे चलता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक साथ ये मिलके गवर्नमेंट के फंक्शंस, कानून कैसे मेंटेन करना है, कानून कैसे बनाना है, उसको लागू कैसे करना है, ये अलग अलग बॉडियों का, इन तीनों बॉडियों का काम है। सो आज ये तीनों बॉडी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, उसमें से पहली बॉडी हम एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है जी, चलिए। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है भाई? देखिए, जैसे स्कूल में आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सो स्कूल या यूनिवर्सिटी में कौन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑफिस होल्डर होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस को, है ना। सो हम उनको कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मैनेजमेंट है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को एक बॉडी की जरूरत है उसके ऊपर भी, ठीक है, जो उसको ऑर्डर दे। तो एक बॉडी तो ठीक है इम्प्लीमेंट करने के लिए होगी, लेकिन उसके ऊपर भी तो एक बॉडी होनी चाहिए जो उसको आदेश दे, है ना, जो पॉलिसी डिसीजंस बनाए, जो बड़े बड़े डिसीजंस ले उनको सुपरवाइज करे। तो आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स का नाम सुना होगा, आपने बैंक्स के एग्जीक्यूटिव के नाम सुने होंगे कि ये तो भैया इस बैंक का एग्जीक्यूटिव है, या किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के एग्जीक्यूटिव है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि एवरी फॉर्मल ग्रुप, हर एक फॉर्मल ग्रुप में एक बॉडी उन लोगों की होती है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, और उसको कहते हैं हम कि एग्जीक्यूटिव हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। सो एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज अ बॉडी ऑफ दोज who function as the chief administrator or the executive of that organization। कुछ ऑफिस होल्डर जो हैं पॉलिसीज डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, और कुछ ऑफिस होल्डर जो होते हैं उनको लागू करने में लग जाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल डे टू डे फंक्शन करते हैं। सो वर्ड जो एग्जीक्यूटिव है उसका मतलब ही ये है कि ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन, एक पर्सन की ऐसी बॉडी जो इम्प्लीमेंटेशन करे किसका? रूल्स और रेगुलेशन का। रूल्स और रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन जो करे एक्चुअल प्रैक्टिस में। इसी केस में, गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, एक बॉडी पॉलिसी डिसीजन लेती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस को डिसाइड करती है, जबकि दूसरी बॉडी क्या होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने में लग जाती है। तो एक बॉडी क्या करेगी? रूल्स बनाएगी, पॉलिसी डिसीजंस लेगी, है ना, कि अगर ये रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे तो इनकी पॉलिसीज क्या होंगी, क्या होगा, जबकि दूसरी सोचते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं जो प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेशन के फंक्शन को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को देखते हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन को देखने वाली बॉडी, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या प्रिंसिपल फंक्शन है एग्जीक्यूटिव के? देखिए, एग्जीक्यूटिव एक ब्रांच है गवर्नमेंट की जो लॉज और पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। तो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव अक्सर जो है पॉलिसी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। सो ऑफिशियल डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव का वो कंट्री से कंट्री वेरी करता है। एक कंट्री में कुछ और होता है, एक कंट्री में कुछ और होता है। कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंट, जबकि दूसरी कंट्रीज में चांसलर भी होते हैं। सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच केवल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इनसे नहीं है, साथ ही साथ जो डे टू डे वर्क करने वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उनसे भी है, ठीक है। जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं,
ठीक है। उनके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट पॉलिसी की, कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसी आपको बनानी है, गवर्नमेंट पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको हम कहते हैं कि ये तो भैया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। और वो जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने की, फाइलों में उलझे रहने की, है ना, तो उनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये क्या है भाई, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कि जो परमानेंट है, सरकारें बदलेंगी, हेड ऑफ गवर्नमेंट बदल जाएंगे, मिनिस्टर बदल जाएंगे, लेकिन ये डे टू डे वाले लगभग सेम रहते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इसलिए इन्हें कहा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव अंतर। दूसरा, क्या डिफरेंट टाइप हैं एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, देखिए हर एक कंट्री में सेम टाइप एग्जीक्यूटिव के नहीं होते। आपने यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में सुना होगा, इंग्लैंड की क्वीन के बारे में सुना होगा, लेकिन इन दोनों के ही फंक्शन अलग है। अगर मैं कहने लगूँ कि यूएसए के प्रेसिडेंट के फंक्शन इंडिया के प्रेसिडेंट के फंक्शन के बराबर हैं, तो आप कहोगे हैं कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। या आप कहो कि इंग्लैंड की रानी के पावर जो है वो भूटान के राजा से जो है बराबर है, डिफरेंट है, तो अलग अलग है। तो दोनों इंडिया और फ्रांस के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से अलग है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? तो इस आंसर का क्वेश्चन देने के लिए एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है, नेचर जो एग्जीक्यूटिव का है, वो कुछ कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। जैसे यूएसए के पास अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यूएसए के पास क्या है भाई, अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। दैट यूएसए हैज़ ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। यूएसए के पास अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव जो जितनी भी पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथों में। कनाडा के पास अपना एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड फॉर्मल चीफ है स्टेट की और प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट के। ठीक है, फ्रांस में क्या है, दोनों प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी पार्ट हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। ठीक है जी। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को और साथ ही साथ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको डिसमिस नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के। जापान के पास बात करें तो जापान के पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ एम्परर हेड होते हैं स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के। इटली की बात करें तो इटली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड होते हैं स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वहीं रशिया की बात करें तो वहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हैं और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड है स्टेट के और चांसलर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम हैं अलग अलग देशों में, मैंने आपको बताया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, साथ ही साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। और इस सिस्टम में जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो बहुत पावरफुल होता है ना। तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। और कौन कौन सी कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे नेशंस जो हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव की टाइप हैं, जैसे इस चार्ट में दिखाई गई है टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ऐसे एग्जीक्यूटिव जिनके सिस्टम कलेक्टिव लीडरशिप पर बेस है ना, एक कलेक्टिव लीडरशिप होगी उस पर बेस है। और ऐसे सिस्टम जो इंडिविजुअल लीडरशिप पर बेस है। ठीक है, कलेक्टिव लीडरशिप पर दो हैं, एक तो पार्लियामेंट्री और एक है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सॉरी, पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर जाना जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट को यूजुअली। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी लेजिस्लेचर में। सो लेजिस्लेचर में जो मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर वो होते हैं। साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर के लिए वो अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, जवाबदेह जरूर होते हैं वो। और हेड ऑफ स्टेट जो होगा, जो हेड ऑफ स्टेट, ये तो हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ स्टेट होगा या तो मोनार्क होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में या प्रेसिडेंट होगा। तो हमारे केस में तो प्रेसिडेंट है।
मोनार्क है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे यूके में क्वीन है, ठीक है, तो वो सेरेमोनियल, दोनों ही सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है। अगर इंडिया में है तो प्रेसिडेंट है और उनको पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहते हैं हमें, और वो भी सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है। वहीं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर यदि बात की जाए तो यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट है। पीएम और उनकी काउंसिल किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। पीएम और उनकी काउंसिल किस पे रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हमारा था कलेक्टिव लीडरशिप पे जो है। दूसरा सिस्टम जो इंडिविजुअल लीडरशिप पर है वो है एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो प्रेसिडेंट क्या होते हैं यहाँ? हेड ऑफ स्टेट है, साथ ही साथ ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों चीज़ होते हैं। और प्रेसिडेंट यूजुअली डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, और ये लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव श्रीलंका, 1978 में श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है और वहाँ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को डाला जाता है, ठीक है। और इस सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल के सिस्टम में, लोग जो हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और ये दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या तो सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ जो सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, यहाँ पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हैं, बहुत सारी पावर हैं, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं फ्रॉम द पार्टी जहां मेजोरिटी पार्लियामेंट में है। तो पार्लियामेंट में जिस पार्टी की मेजोरिटी है वहां से प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और मिनिस्टर जो होंगे वो मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्टेड हेड है स्टेट के और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। सो हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, साथ ही साथ चीफ ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस तो है ही हैं। और इनका जो इलेक्टेड टर्म होता है वो 6 ईयर्स होता है, 6 साल का होता है, और प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता सिवाय रेजोल्यूशन जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होता बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें से 2/3 यदि वो रेजोल्यूशन लाते हैं। यदि वो रेजोल्यूशन पास्ड हो जाता है 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, और स्पीकर सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो एलिगेशन है, मेरिट इंक्वायरी चाहते हैं, तो स्पीकर जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट को, मैटर को रिपोर्ट कर सकता है। तो ये था सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव श्रीलंका में कैसे काम करता है। नेक्स्ट है भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं भाई? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। और मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं, मोनार्क होते हैं, वो क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र के ही होते हैं वो। ऐसे सिस्टम में जो रोल है प्रेसिडेंट का या मोनार्क का वो प्राइमरीली सेरिमोनियल होता है, और प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के साथ सारी पावर इनमें होती है। प्राइम मिनिस्टर जो अपनी कैबिनेट के साथ है उनमें इफेक्टिव पावर होती है। कंट्रीज जो इस सिस्टम के साथ है उसमें जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, साथ ही साथ पोर्टुगल है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बोथ अ प्रेसिडेंट एंड ए प्राइम मिनिस्टर, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में possess सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है हैज़ बोथ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह नहीं जहां प्रेसिडेंट सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स को possess करता है। इस सिस्टम में ये पॉसिबल है कि समटाइम्स जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेम पार्टी से हों या दोनों डिफरेंट पार्टी से हों या एक दूसरे को अपोज कर रहे हों। सो कंट्री जहाँ ये सिस्टम है उसमें फ्रांस है, रशिया है और श्रीलंका है। ठीक है जी, चलिए। तो ये था, हमने बताया आपको कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। अब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया में क्या है, ठीक है। सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इंडिया ऑलरेडी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक्सपीरियंस चला रहा था अंडर 1919 एक्ट्स और 1935 एक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थे
1919 1919 और 1935 के जरिए हमारे एक्सपीरियंस हो रहा था। तो एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो हो वो सेंसिटिव हो, पब्लिक एक्सपेक्टेशन पे उतरे, अकाउंटेबल हो, पब्लिक को जबकि जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल हो। सो दूसरे अल्टरनेटिव पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के भी दिमाग में आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म है वो प्रेसिडेंट पे ज़्यादा फोकस करती है कि वो प्रेसिडेंट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव है और सभी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द घूमती हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट। तो यहाँ पर्सनैलिटी कल्ट से भी एक डेंजर था प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में कि अगर पर्सनैलिटी के बेसिस पे लड़ने लगे तो वो भी हो एक डेंजर उन्हें दिखा। सो मेकर जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेकिन सेम टाइम में इनफ सेफ गार्ड भी होने चाहिए पर्सनैलिटी कल्ट को चेक करने के लिए। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो इंश्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होगा और कंट्रोल किया जाएगा बाय द लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। सो एग्जीक्यूटिव क्या होगा, वो आंसरेबल होगा, कंट्रोल किया जाएगा किससे, लेजिस्लेचर के द्वारा या लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट किया गवर्नमेंट्स के लिए नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर। ठीक है जी। सो इस सिस्टम के अनुसार एक प्रेसिडेंट होंगे जो फॉर्मल हेड होंगे स्टेट ऑफ इंडिया के, और एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो ये क्या होंगे भाई, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होंगे, फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट होंगे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट चला रहे हैं नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल। वहीं स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की फॉर्मली प्रेसिडेंट में निहित करते हैं, रियलिटी में प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं वो पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट जो है वो 5 years के पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, बट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। डायरेक्ट इलेक्शन कोई भी नहीं होता ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए लोगों के द्वारा। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट इंडिया में। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय इलेक्टेड एमएलए और एमपी। जो एमएलए और एमपी आते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। सो दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमने पीछे अपने इलेक्शन के चैप्टर में पढ़ा था पीआर सिस्टम बाय एसटीवी, वही उसी से ही प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होके आते हैं। और प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से केवल ओनली, वर्ड याद रखना, ओनली पार्लियामेंट के द्वारा। और किस ऑर्डर में, यदि वो इम्पीचमेंट के प्रोसीजर में। तो इम्पीचमेंट जो वर्ड यूज हुआ है प्रेसिडेंट के लिए ही यूज हुआ है। सो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो किस आर्टिकल में ये आता है ये आपको कमेंट करना है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको कमेंट करना है। तो ये प्रोसीजर जो है उसको एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। और ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी 2/3 जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के वो प्रेजेंट रहें और वोटिंग करें हाउस में। ठीक है। और द ओनली ग्राउंड इम्पीचमेंट का क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखा हुआ है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द ओनली ग्राउंड। ये केवल एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। अगर इस आर्टिकल पे आप नजर डालेंगे, आर्टिकल 74(1) कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice।
प्रोवाइडेड दैट कि जो प्रेसिडेंट है मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल 74 कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होंगे और वो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को फंक्शन अकॉर्डिंग, और जो प्रेसिडेंट है उन फंक्शंस उन एडवाइस से फंक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है डू यू नो व्हाट द वर्ड शैल मीन्स हियर। शैल का मतलब है, शैल इंडिकेट करता है कि एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पर। ठीक है, जहाँ भी शैल लग रहा है यानी बाइंडिंग है। और इन व्यू ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट्स पावर, जो स्पेसिफिक मेंशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय एन अमेंडमेंट कि जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर। और दूसरे अमेंडमेंट के द्वारा जो बाद में किया गया, ये डिसाइड किया गया जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकता है, रिकंसिडर कह सकता है कि अपनी एडवाइस जो है वो रिकंसिडर कीजिए, बट हैज़ टू एक्सेप्ट द रिकंसिडर्ड एडवाइस टू द ऑफ द काउंसिल। जो रिकंसिडर्ड एडवाइस है उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पावर और पोजीशन प्रेसिडेंट की। हम कल पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।